अस्सलाम वालेकुम। Mechanics course code 251 semester 3rd BS Physics and BS Mathematics, and today we will talk about rotational dynamics, and we have a topic of a discussion, relation between angular and linear variables. So first of all यहाँ पर हम इसकी स्केलर फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी एक XY प्लेन है और XY प्लेन में आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर पाथ पर अपनी मोशन को वो जारी रखे हुए है। इनिशियली आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एट पॉइंट P पर है। इनिशियली आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एट पॉइंट P पर है, and after some time t it will move from point P to the point Q, and this is the center of the circle। और सेंटर से लेके उस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस आपके पास है वो क्या है, R। और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है जब ये पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ मूव करता है तो इट विल मेकिंग एन एंगल फाई। तो ओरिजिन पर ये अपना जो एंगल है वो फाई बना रहा है। अब पॉइंट P से पॉइंट Q तक इस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया है उसको हम नाम देंगे आर्क लेंथ का नाम देंगे। इसने जो डिस्टेंस कवर किया है इस सर्कुलर पाथ के ऊपर, इसको हम नाम देंगे आर्क लेंथ का नाम देंगे। और अगर मैं इन पॉइंट P से Q से पॉइंट P पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। तो ये आपको शो करेगा इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट को या इसके लीनियर वेलोसिटी को या फिर इसके लीनियर एक्सेलरेशन को। तो the point P move from P to Q and the angle between the P and Q is phi. Arc length which is basically PQ and this is denoted by S, यानी कि यहाँ पर आपके पास जो आर्क लेंथ है जो डिस्टेंस कवर किया है आपके ऑब्जेक्ट ने उसको हम डिनोट करेंगे S के साथ। So S is equal to R theta. This is the relation between linear and angular variable. This is equation number 1. अब हम इस equation को इसका हम differentiate ले लेंगे with respect to the time dt. So we get ds over dt which is equal to R d phi by dt. अब R यहाँ पर एक constant quantity है क्योंकि इसका जो रेडियस आपके पास है वो फिक्स रहेगा। भले आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट P पर है या वो Q पर है, या अगर हम यहाँ पर कोई एक नया पॉइंट भी ड्रा कर लें R, तब भी इसका जो रेडियस होगा जो कि स्मॉल r हम शो कर रहे हैं वो रेडियस इसका हमेशा फिक्स रहेगा। सो r इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी एंड इट विल राइट बिफोर द डेरिवेटिव, सो इट विल बिकम्स d phi by dt. So r is a constant and its perpendicular distance from the axis of the rotation. अब लेट्स सपोज कि यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसकी मोशन जो है वो सर्कुलर पाथ में है। आप यूं सपोज कर लें कि यहाँ पर आपके पास कोई भी पॉइंट P है और यहाँ पर आपके पास कोई भी पॉइंट Q है और ये आपके पास है जी सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज O, और यहाँ से O से लेके इस पॉइंट तक आपके पास जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, R है। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर ऑर्बिट पर या सर्कुलर पाथ पर अपनी मोशन को जारी रखे हुए है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो मोशन होगी उसको हम नाम देंगे रोटेशनल मोशन का नाम देंगे। और अगर हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये इसका लीनियर एक्सेलरेशन को या लीनियर डिस्टेंस को शो करेगी। सो v is equal to ds over dt which is equal to tangential velocity. ds over dt rate of change of displacement with respect to time, it will give the velocity, और ये velocity आपके पास कौन सी है, tangential velocity, ठीक है जी। एंड ओमेगा इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, इट इज द एंगुलर वेलोसिटी, इट इज द एंगुलर वेलोसिटी कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस सर्कुलर ऑर्बिट को या सर्कुलर पाथ पर अपनी मोशन को जारी रखेगा तो वहां पर उसके बाद जो उसका वेलोसिटी होगा आपके पास इट विल बी अ एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे ओमेगा के साथ।
ओके, सो अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, ये जो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पर हम ds/dt की जगह पर हम v की वैल्यू इंसर्ट कर देंगे और d5/dt की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, ओमेगा पुट कर देंगे। तो ये आपके पास रिलेशन क्या बन के आ जाएगा, v is equals to r omega, and this is your equation number b. After that, now differentiate b with respect to time. अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर हम लोगों ने अगेन इस इक्वेशन को टाइम के साथ डिवाइड करवा के इसका हमने डिफरेंशिएट ले लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा dv/dt एंड r इज इक्वल टू d ओमेगा इंटू dt। यहाँ पर जो dv रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको देगा एक्सेलरेशन की वैल्यू, और ये आपके पास कौन सा एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और यहाँ पर जो d ओमेगा बाई dt है, दिस इज आल्सो एक्सेलरेशन, और ये आपके पास हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पर अपनी मोशन को जारी रखे हुए है तो उसका एक्सेलरेशन कौन है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं at के साथ, और आपके पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा टी के साथ। तो यहाँ पर जो अबव इक्वेशन आपके पास इक्वेशन नंबर बी, या जो ये इक्वेशन आपके पास हो जिसको आप इक्वेशन अल्फा का नाम दे सकते हैं, आपके पास क्या बन के आ जाएगी, ए टी विच इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है जी। तो दिस इज द अबाउट टुडेज लेक्चर। होपफुली कि आपको ये समझ आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपको आपके मैकेनिक्स रिलेटेड मज़ीद यहाँ पर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।